हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। साथ में कुछ अनाउंसमेंट्स भी है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, सबसे पहले आज 22 जनवरी है एंड राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग से जय श्री राम जो है आप कमेंट में लिख दीजिए। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोग को सबसे पहले अनाउंसमेंट बता रहा हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम सब सर पे है कुछ दिन तक, ठीक है। तो आज के बाद से जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते, इस चैनल पे कोई भी ऐड नहीं चलेगा। मतलब कोई भी मोनेटाइजेशन, कोई भी आप लोग को ऐड नहीं दिखेगा। मतलब कोई भी अपडेट आएगा तो आप डायरेक्टली देख सकोगे, ठीक है। तो जो ऐड शुरू में चलता है ना, प्रचार वगैरह, ये सब बंद कर दिया हमने। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए ऐड बंद कर रहे हैं। आप लोग के एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए हो सकता है हम लोग आगे ऐड चालू कर दें अगर हमें रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि स्टूडियो स्टाफ ये सब के मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चे होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों ने जो है पांडव और कौरव के बारे में सुना होगा, महाभारत देखा होगा टीवी पे या सुना भी होगा स्टोरी। उसमें पांडव जो वनवास कर रहे थे तो अर्जुन एक बार घूमते घूमते जो है राम सेतु के पास पहुंच गए। अब वहां पे उनको हनुमान जी मिल गए। तो हनुमान जी से ये तर्क करने लगे कि क्या भगवान राम ने जो राम सेतु बनाने के लिए इतने सारे सैनिकों, मतलब बंदर सेना की सहायता ले ली, मैं तो अपने बाण से ही समुद्र को सुखा सकता हूँ। वो राम जी भी कर सकते थे बट ऐसा नहीं किया था। बट अर्जुन ऐसा कहने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ और एक भी सैनिक का भार नहीं ले पाया आपका, जो आप बांध बांधने वाले हो, सेतु बनाने वाले हो, तो क्या करोगे। तो अर्जुन ने कहा कि मैं जो है अपना आत्मदाह कर लूंगा, मतलब अपने आप को आग में जला लूंगा। ठीक है, अर्जुन को इतना विश्वास था कि मैं केवल अपने धनुष से ही पूरी ब्रिज बना सकता हूँ जिससे कि पूरे सैनिक जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आपके बाण चलाने से जो ब्रिज बनेगा और वो केवल मेरा ही भार रोक लेगा, तो मैं मान जाऊंगा कि आप जो है बहुत बड़े धनुर्धर हैं। तो आपको तो पता ही है, हनुमान जी छोटे से छोटे भी बन सकते हैं एंड बड़ा से बड़ा रूप ले सकते हैं, भारी से भारी हो सकते हैं। तो अर्जुन ने चलाया एंड एक ब्रिज तैयार हुआ। ठीक है, हनुमान जी ने अपना पैर थोड़ा सा रखा केवल, तो ब्रिज ढह गया। ठीक है, और वहीं पे बगल से कृष्ण जी और बलदेव ये लोग देख रहे थे ये चीजें क्या हो रहे हैं वहां पे। तो अब अर्जुन को आया गुस्सा। अब देखा कृष्ण भगवान ने कि अब ये अर्जुन जो है, महाभारत लड़ाई जो होने वाली है, वो लड़ाई से पहले ये अपना आत्मदाह कर लेगा क्योंकि इसने प्रण ले लिया है। तो ये भागते हुए गए। एंड क्योंकि कृष्ण भगवान और राम जी दोनों लोग तो सेम ही है, भगवान परमात्मा है। ठीक है, तो हनुमान जी पहचान गए कृष्ण को एंड इशारे में देखा गया। तो फिर से अर्जुन से कहा गया कि एक बार और चलाओ। तो एक बार और ब्रिज बनी और इस बार जो है हनुमान जी जानबूझ के उनको जो है जिता दिया। मतलब इस बार पैर रखे तो वो नहीं गिरा। बट अर्जुन को समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ मैजिक हुआ है। अब इस चीज को आपको भी समझना है। बहुत सारे सिलेबस हमारे होते हैं ना, वो आप कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि मेरे को आ गया है। ठीक है, बट इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए ना सैम्पल पेपर्स करना जरूरी होता है, पास्ट ईयर के पेपर्स करना जरूरी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह देखना जरूरी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने टेलीग्राम पे दे रखा है आप लोगों को। और जो एक्सपर्ट्स बना के देते हैं ना, वो भी चीजें वहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो एक बार चेक कर लेना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट चेक भी कर चुके हो। वैसे ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आप लोग के एग्जाम्स खत्म होने के बाद से कुछ और भी सीक्वेंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ डिटेलिंग्स जो ऐसे महाभारत के बीच में आए हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। बट अभी तो एग्जाम्स पे हमें फोकस करना है ना, आपके एग्जाम्स के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग के मन में कुछ डाउट्स चल रहे थे जैसे कि हमारा सेंटर चेंज होगा क्या। तो आप लोग के सेंटर चेंज होते हैं, जैसे प्रीवियस स्कूल में जो था ना, वो हो सकता है कि वही स्कूल एलोकेट हो जाए। बट एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल होता है जहाँ पे सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट वो आपके घर के नियर बाई में ही चूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना। बट पहले वाले स्कूल में नहीं रहेगा आपका सेंटर। ठीक है, क्या अलग बैठाया जाएगा। यस, यहाँ पे क्या होता है ना, रेगुलर स्टूडेंट्स का आप जब बैठते थे तो आपके बैच में जो भी स्टूडेंट्स थे स्कूल में, वो आगे पीछे बैठते हैं। ठीक है, तो उनका आगे पीछे होता है। तो इसी तरीके से प्राइवेट वालों का भी एक अलग सेक्शंस रहता है और उस सेक्शन में आप लोग प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सब एक जैसे बैठते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है, आप लोग को अलग बैठाया जाता है। बट इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके रिजल्ट्स वाले पे। एंड कुछ ये भी इशू था, मार्कशीट कैसा होगा। तो आप लोग का मार्कशीट जो है कुछ अलग नहीं रहता है।
आप लोग का भी मार्कशीट जैसे रेगुलर का आया था ना आपका, वैसे ही रहेगा। बट अगर इंप्रूवमेंट देते हो तो केवल एक सब्जेक्ट का होगा, कंपार्टमेंट देते हो तो सारे सब्जेक्ट्स का आएगा, फेलियर देते हो तो भी सारे सब्जेक्ट्स का बन के आएगा, ठीक है। बट ऑनलाइन में अगर कंपार्टमेंट का भी होगा तो एक ही सब्जेक्ट्स का दिखाई पड़ेगा। बाकी वो अपडेट होकर सारा ही बन जाता है जब आपके पास घर पे मार्कशीट आता है। एडमिट कार्ड को लेके काफ़ी इशू आ रहा था, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो वो आप नेम वगैरह सिर्फ कर सकते हो, 2-3 ऑप्शंस होते हैं, वो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। एडमिट कार्ड इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। होप इन डेट आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।